सोच संभाल भी सकते हैं। सब अपने नजरिए पास रखो, हम अपना नजर। अवामी राब्ता मुहिम के सिलसिले में जनाब DPO साहब एबटाबाद जनाब ज़हूर बाबर अफरीदी साहब ने जब से डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद का डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर एबटाबाद के तौर पर चार्ज लिया है, पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर मुख्तलिफ थाना जात में इन कचहरियों का इनेकाद किया जा रहा है। इसका बुनियादी मकसद अवाम तक जाके अवाम से पुलिस की परफॉर्मेंस के हवाले से, अवाम की तजावीज के हवाले से, उनके शहर के अंदर ख्वाह वो ट्रैफिक के हवाले से कोई मसाइल हैं, इनफरादी हवाले से कोई मसाइल हैं, या उस हवाले सिक्योरिटी के लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से कोई मसाइल हैं, तो वो जाके अवाम के साथ बिलमिशाफा मिल के उनसे कोई राय है तो उसको या उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको दूर किया जा सके। इस सिलसिले में उन्होंने न सिर्फ अपनी ऑफिस तक रिसाई इंतहाई सहल और आसान बनाई हुई है, बल्कि सोशल मीडिया और उसके थ्रू भी खुली कचहरियों का इनेकाद किया गया है, ताकि जो लोग दूर दराज से ऑफिस में नहीं पहुंच सकते या खुली कचहरी में यहां पे नहीं आ सकते, तो एक्सेस उनको नेट के जरिए भी मुहैया की गई और उसमें जो लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात या उनकी वो चीजें थी वो फिल फॉर अहकामात जारी किए गए। इसी सिलसिले में उनकी ये ख्वाहिश थी कि हवेलियों के अंदर भी मैं खुद जाके आवाम से मिलूं, और सबसे बड़ा जो उनका एक मिशन था कि इस सोसाइटी की जो हम खिदमत कर रहे हैं, इस सोसाइटी के जो नौजवान एक मंशियात और इस तरह की लानत में गिर चुके हैं, जाके मैं आवाम को ये मैसेज दे सकूं कि आओ हमारे साथ मिलके इस लानत का खात्मा करें, इस हमारी जो नौजवान मेहमान हैं उनका मुस्तकबिल बचा सकें, अपनी सोसाइटी को क्रिमिनल एलिमेंट से पाक कर सकें, हमारे माशरे के अंदर वो नासूर जो इस स्टेट की जड़ें खोखली करने पे तुले हुए हैं, हम साथ मिलके अपना कदम से कदम मिला के उनके इरादों को नेस्तो नाबूद कर सकें। इसके लिए जब अवामी स्ट्रेंथ साथ होती है, एक ऑफिसर अपना विजन सामने रखता है, तो फिर उन अनासर को वहां पे पंपने की कोई अपने इरादे पूरे करने की कोई उनको सहूलत मैसर नहीं हो सकती है, उनको जरूरत नहीं हो सकती है। तो इसी सिलसिले में आज यहाँ पे DPO साहब खुद तशरीफ लाए हैं, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। मैं रिक्वेस्ट करूंगा DPO एबटाबाद साहब जनाब ज़हूर बाबर अफरीदी साहब को कि वो आपसे खिताब फरमाएं और उसके बाद फोरम ओपन कर दिया जाएगा। आपकी जो भी शिकायत होंगी, तजावीज होंगी, आपकी जो भी डिपार्टमेंट पुलिस के हवाले से या वो चीजें जो आप समझते हैं कि इस हवाले से लैंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट कर सकती है या आपको तकलीफ है, तो वो भी DPO साहब DC साहब को भी जो हमारे पुलिस से हट के हैं वो भी इंशाल्लाह आपकी आवाम के लिए वो उस तक भी वो आपकी चीजें पहुंचाएंगे और उसका हल निकालने की कोशिश करेंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा DPO एबटाबाद जनाब ज़हूर बाबर अफरीदी साहब। लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सबसे पहले हवेलिया तहसील के हमारे मोतबरीन बुजुर्ग, नौजवानान, हमारे मीडिया के दोस्त, वकला, ट्रेडर सोसाइटी, हमारे सहाफ़ी भाई आए हुए हैं, प्रेस क्लब के अहदेदारान, PLC मेंबरान बैठे हुए होंगे, हमारे DRC के मेंबरान, सबको अस्सलाम वालेकुम। मुझे आज बड़ी खुशी महसूस हो रही है कि मैं हवेलिया के तारीखी एक पुलिस स्टेशन भी है और तारीखी इलाका भी है, उनके मोतबरीन, उनके बड़े, उनके बुजुर्ग, उनके नौजवानान से मुखातिब हूँ। और ये मैं अपनी खुशकिस्मती समझता हूँ कि अल्लाह ने मुझे ये मौका दिया है कि मैं एबटाबाद जैसे तारीखी ज़िले का DPO बना। खुली कचहरियाँ, जिस तरह SP इन्वेस्टिगेशन साहब ने कहा है
ये एक मौका होता है लोगों से मिलने का, लोगों को सुनने का और लोगों के मसाइल जांचने का। लेकिन उसके साथ साथ ये एक इस तरह की अपॉर्चुनिटी होती है कि उसमें मुझे बहैसियत एक डीपीओ, जिस रैयत को मैं संभाल रहा हूँ, अपनी जो मैं जिम्मेदारी अदा कर रहा हूँ, उस डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस का जायजा लेने का भी एक बेहतरीन मौका होता है। हमारी रैयत पुलिस डिपार्टमेंट की यही है कि अमन व अमान बहाल रखना, उसके लिए कोशिशें करना, लोगों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ करना और उसके लिए जो कवानीन बनाए गए हैं उसकी इम्प्लीमेंटेशन की सुपरविजन करना, ये हमारा काम है। और उसी काम को जांचने का मेरे ख्याल में कुली कचहरी से बेहतर कोई फोरम नहीं हो सकता। हम अपनी मीटिंग्स, क्राइम मीटिंग्स करते रहते हैं, जनरली डिस्कशन होती रहती है हमारी, हमारे दफातर में भी लोग आते हैं, उनका अपना एक व्यू पॉइंट होता है। और ये मैं हमेशा हर कुली कचहरी में कहता हूँ कि तारीफ से तो हर कोई खुश होता है। आप मेरी तारीफ करेंगे, पुलिस की तारीफ करेंगे, एसएचओ की करेंगे, डीएसपी की करेंगे, लेकिन मुझे खुशी तब असल खुशी होती है जब कोई मुझे कहता है कि ये आपके डिपार्टमेंट में ये खामी है और आप इसको दूर करें। और ये कुली कचहरियां जितना आपने टाइम निकाला हुआ है और सारे आए हुए हैं, हर एक के लाजमी तौर पे किसी का कारोबार होगा, किसी को कोई और काम होगा, आप लोगों ने अपना कीमती टाइम निकाला और हमारी दावत पे इधर आए हैं। तो आप लोगों से मेरी यही तवक्को है कि जो आप लोगों के जेन्युइन मसाइल हैं वो मसाइल हम इधर डिस्कस करें और इसी फोरम से हम उसके हल तलाश करेंगे। मैं जब से एबटाबाद आया हूँ, पहले तो सुनते रहते थे, मेरी हजारा डिवीजन, हजारा रेंज में ये पहली पोस्टिंग है। तो जिस तरह मैंने हजारा और एबटाबाद और हवेलिया के बारे में सुना था, वही चीजें मैंने यहाँ पे पाई हैं। अक्सर लोग ये कहते हैं कि ये पहाड़ों के लोग हैं। मैं खुद चूंकि पहाड़ों से हूँ, खैबर से मेरा ताल्लुक है, और माशाल्लाह मैं बहुत ही बचपन में, हमारे कुछ रिश्तेदार थे तो इधर इनका एक रिश्ता हुआ था। ये 80s की बात है, हम बहुत छोटे थे उस टाइम। तो जिस तरह का रस्म और रिवाज हमारा है उसी तरह आप लोग का ही है, सिर्फ मेरे ख्याल में बोली का फर्क होगा, बाकी सारी चीजें उसी तरह की हैं। हमारी गमी खुशी, हमारे फौतगी पे जो रस्म रिवाज होते हैं, हमारी शादियों में जिस तरह रस्म रिवाज होते हैं, हमारे जरगे जिस तरह होते हैं, मनोअन उसी तरह ही हजारा की धरती पे और हजारा की मट्टी पे और एबटाबाद और हवेलिया में उसी तरह ही ये सारी चीजें होती हैं। तो मैं आपके रस्म रिवाज से भी कोई गाफिल नहीं हूं। मुझे पता है कि आप लोग का रस्म रिवाज क्या है, आप लोग की गमी खुशी क्या है, आप लोग जो चंद सेंसिटिव चीजें होती हैं वो हमारे माशरे की किस तरह की हैं और आप लोगों की किस तरह की हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोई रुकावट महसूस नहीं हुई एडजस्ट होने में। मैं दूसरे सूबों में भी रहा हूँ, लाजमी तौर पे वो तो थोड़ा हमसे मुख्तलिफ हैं, लेकिन हमारे खैबर पख्तूनख्वा की प्राइमरीली एक जैसे ही रसूमात हैं और एक जैसे ही हमारी बूदोबाश है। मैं चंद चीजों, जो मसाइल जो मुझे 1 महीने से ऊपर थोड़ा हो गया है और जो मेरे नोटिस में आई हैं और खासकर हवेलिया के उससे, तो वो मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं और फिर आपसे भी लाजमी सुनेंगे आपके मसाइल और आपकी जो तकालीफ है पुलिस से रिलेटेड। अल्हम्दुलिल्लाह एबटाबाद खैबर पख्तूनख्वा के चंद पुरअमन अजला में से एक है। अगर हम क्राइम रेशो को देखें दूसरे अजला के मुकाबले में, दूसरे रेंजेस के मुकाबले में, जिसमें पेशावर आता है, मर्दान रेंज आता है, बन्नू आता है, डीआई खान आता है, मालाकंड आता है, तो मेरी ये स्टेटमेंट गलत नहीं होगी कि ये सबसे पुरअमन रेंज है माशाल्लाह।
और इसका क्रेडिट ज्यादातर आप लोगों को जाता है। और ये इस चीज का सबूत देता है कि आप एक पुरअमन शहरी हैं, पुरअमन बाशिंदे हैं, बाशऊर लोग हैं, तालीम याफ्ता लोग हैं, ख्वानदा लोग हैं। आपके ज्यादातर मसाइल अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह के हैं कि जिनको मैं माशरती मसाइल कहूँगा, क्रिमिनल मसाइल और इस तरह के अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे नहीं है। छोटे मोटे क्राइम होते रहते हैं, वो हर जगह वो माशरे की अनफॉर्चुनेटली अलामत बन गए हैं, जिसके बहुत से माशी और माशरती असबाब हैं, जिसमें गुर्बत, बेरोजगारी, माशरती बेरारवी और बहुत से इसके वजूहात होते हैं, और वो लाजमी तौर पे हर एक माशरे का हिस्सा बन गए हैं। लेकिन उसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह कोई इस तरह के क्राइम नहीं है कि जो कि तशवीश का बायस हो। चंद जो बड़े मसाइल जो मेरे सामने ये शुरू के 1 महीने में आए हैं और मेरी टीम इधर बैठी हुई है और उनके साथ हम बारहा डिस्कस भी करते हैं। एक यहाँ पे चाइल्ड अब्यूज के बहुत ज्यादा केसेस सामने आ रहे हैं, जो कि बहुत ही बदकिस्मती है। मैं मुख्तलिफ फोरम्स पे ये बात करता आ रहा हूँ कि एबटाबाद जैसे ख्वानदा मुआशरे में, एक बाशऊर मुआशरे में इस तरह के केसेस का होना बहुत ही अजीब सी बात है। क्योंकि अगर मैं किसी कबायली इलाके का जिक्र करता, कोई इस तरह का इलाका जहां पे ख्वानदगी की कमी है, जहां पे डेवलपमेंट से काफी दूर है, तरक्की से काफी दूर है, तो वो तो मैं मान सकता था। लेकिन हमारे अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह हवेलिया है या एबटाबाद है या गलियात है, वहां पे इस तरह के केसेस का होना बायसे तशवीश है। उसमें हमने मुख्तलिफ इनिशिएटिव्स भी लिए हुए हैं, आगाही मुहिम भी वक्तन फवक्तन हम चलाते रहते हैं। लेकिन जितने ये मोतबरीन और जो अहले इलाका इधर बैठे हुए हैं, उनसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि वो अपने अपने इलाकों, अपने अपने हुजरे, अपनी अपनी मसाजिद, अपने अपनी कैपेसिटी में वो लोगों को ये पैगाम पहुंचाएं कि अपने बच्चों की निगरानी जो है वो सबसे पहले वालिदैन की जिम्मेदारी होती है। तो ये उनका फर्ज बनता है कि अपने बच्चों की निगरानी करें, उनको सुपरवाइज करें। अब अगर 2 साल का बच्चा या बच्ची या 3 साल का बच्चा या बच्ची वालिदैन की निगरानी होते हुए घर से निकल जाता है और फिर घंटों उसका नहीं पूछते, तो ये किसकी नाकामी है? ये किसकी जिम्मेदारी होती है? अभी तक एक केस फरियाल ना, वो बदकिस्मती से अभी तक अनट्रेस चल रहा है, क्योंकि वो इस तरह इलाके में वो केस अनफॉर्चुनेटली हो गया था, रिपोर्ट हुआ था कि वो पहाड़ी इलाका भी है और देही इलाका भी है, और उसमें पुलिस ने काफी एफर्ट्स किए। और मेरी जब भी क्राइम मीटिंग होती है तो उसमें हम कुछ ना कुछ डायरेक्शंस भी देते हैं और कुछ ना कुछ इकदाम भी उठाते हैं उसको ट्रेस करने के लिए। उसमें 900 के करीब लोगों के डीएनए लिए गए हैं, और उस केस की सिर्फ डीएनए की तफ्तीश पे 50 लाख से ऊपर खर्चा हुआ है। तो ये बच्चों के केसेस बहुत ही सेंसिटिव और हसास नोयत के होते हैं। इसका फिर पुलिस पे भी प्रेशर आता है। लेकिन मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि आया ये पुलिस की जिम्मेदारी है कि एक बच्चा घर से निकलता है, एक बच्ची छोटी घर से निकलती है, ये किसकी जिम्मेदारी होगी? वालिदैन की। हमारे लिए हम पे ये प्रेशर पड़ता है कि हमें उसको ट्रेस करना होता है। हम सब मरीज को कार्रवाई करनी पड़ती है। नुक्से आमने आमा का खदशा होता है तो पुलिस तो लाजमी जाएगी फिर बीच में। पुलिस कार्रवाई भी करती है, इंसदादी कार्रवाई करती है फॉर द टाइम बीइंग, या जब उसमें कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है, कोई जख्मी हो जाता है, उसका मेडिकल आ जाता है तो पुलिस को एफआईआर दर्ज करानी होती है। तो ये कुछ मसाइल हैं जिसमें मैं अभी फैसला किया है कि ये पीएलसी की कमेटियां, इनको हम असर-ए-नौ बनाएंगे, असर-ए-नौ से इनकी तश्कील करेंगे।
उन लोगों को डालेंगे जो कि मैं ये नहीं कहता कि पुलिस के साथ कोऑपरेटिव हों, लेकिन अच्छी रेपुटेशन के लोग हों, जो कि इलाके के मसाइल से बखूबी आगाह हो और जो उनको हल करना भी जानते हों, जिनका मुआशरे में से भी हो, जिन पे लोगों का एतबार और ट्रस्ट भी हो। तो आप लोगों के मशवरे से, अपनी टीम के मशवरे से हम हर एक थाने और पुलिस पोस्ट के लेवल पे, चौकी के लेवल पे पीएलसी की असर नौ तश्कील करेंगे। खुदा ना खास्ता जो पुरानी कमेटियां थी वो ये खराब नहीं थी, वो भी सही काम कर रही थी, लेकिन एक बहुत बड़ी फौज बनी हुई थी मेरे ख्याल में सैकड़ों की तादाद में, और उनका कोई इफेक्टिव काम नहीं हो रहा था। पीएलसी का बुनियादी मकसद ये होता है कि ये पुल का किरदार अदा करती है लोगों के दरमियान और पुलिस डिपार्टमेंट के दरमियान, कि कोई इस तरह के मसाइल हो जो कि उसी टाइम हम हल कर सकें, तो वो हम पीएलसी को रेफर कर लें। इलाके के बड़े उसमें होते हैं, कोई रिटायर्ड मुलाजमीन होते हैं, उनको उसमें कोई वकला हज़रात होते हैं, उनको कर देते हैं ताकि उनके मसाइल FIR से पहले हल हो जाएं। इसका मतलब किसी पे दबाव डालना नहीं होता। हमारे पुलिस का एक सबसे अच्छा इनिशिएटिव DRC है, जो इधर भी है। DRC बनाई गई बेसिकली इसलिए थी कि ये जो सिविल डिस्प्यूट है जिसका मैंने जिक्र किया था, जो कि बहुत ही हजारों की तादाद में होते हैं, और उसमें हमेशा पुलिस इन्वॉल्व रहती है। पुलिस का बेसिक काम क्रिमिनल चीजों में होता है, लेकिन ये सिविल केसेस हमारे पास ज्यादा आते हैं कि हम उनको रेफर करें, उसमें वो एक जज की हैसियत से, एक जज की हैसियत से उसमें फैसला करें, और हम कोशिश करते हैं कि उसकी फिर इम्प्लीमेंटेशन भी हो। बाज़ औक़ात एक फरीक नहीं मान रहा होता तो ये कानून में लिखा हुआ है कि आप उसको फिर रेफर करें अदालतों के पास, बट फॉर द टाइम बीइंग उससे काफी झगड़े, काफी दुश्मनियां सेटल डाउन हो जाती हैं। तो ये अच्छा बड़ा हमारा इनिशिएटिव है। हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के और इनिशिएटिव है जिनसे मेरे ख्याल में लोगों को आगाही नहीं होगी। पास हमारा एक सिस्टम है PAS जिसको कहते हैं, पुलिस एक्सेस सर्विस। उसमें एक मोबाइल नंबर होता है, उसमें DPO का भी होता है, DIG का भी होता है, SDPO का भी होता है, SHO का भी होता है। उस पे आप अपनी कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं। उसके लिए अभी ऐप भी इंट्रोड्यूस कर दी है, मोबाइल ऐप। तो उसमें 24 घंटे के अंदर अंदर हमें उस पर जवाब देना पड़ता है। मेरे ख्याल में किसी सूबे में इस तरह जबरदस्त ऐप नहीं होगी जिस तरह हमारे सूबे में है कि आपको DIG भी जवाब दे रहा है, जवाब दे है, और DPO भी आपको जवाब दे है। आपको 24 घंटे के अंदर अंदर हमें जवाब देना पड़ता है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि आप ये जो पोर्टल सिस्टम निकले हुए हैं, प्राइम मिनिस्टर पोर्टल और CM पोर्टल, आप हैरान रह जाएंगे। मैं उसकी वो सालाना रिव्यू पढ़ रहा था कि 60-70% जो एप्लीकेशन होती है वो सारी फेक होती है। जो अच्छी इनिशिएटिव होती है उनका भी हम बेड़ा गर्क कर देते हैं, तो वो जो जेन्युइन साइल होते हैं उनका हक भी मारा जाता है। या बाज एनोनिमस होती है। एनोनिमस मतलब जिसके पीछे कोई नाम शाम नहीं लिखा हुआ होता, पता, वो किसी से अपना हिसाब बराबर करने के चक्कर में होते हैं कि ये चले DPO के खिलाफ एक मैसेज कर दें, या DIG के खिलाफ कर दें, या किसी और अफसर के खिलाफ कर दें। मेरा मकसद ये कि हमारे इनिशिएटिव्स हैं उसको समझने की जरूरत है। हमारा पाल का ऑफिस है, वो 1 विंडो ऑपरेशन है। आपको जो चीज पुलिस के क्लियरेंस चाहिए, आपको कोई आपका शनाख्ती कार्ड का इशू है, पासपोर्ट गुम हो गया है उसका इशू है, आपको TIF जो टेनेंट इंफॉर्मेशन फॉर्म है वो आपकी एंट्री करानी है, तो वो 1 विंडो है। लेकिन आपको एबटाबाद आने की जरूरत नहीं है। आपका रोजनामचा जो है वो आपका पाल ऑफिस है, आप इधर भी करा सकते हैं। आप बिला झिझक आया करें। मैंने अपनी टीम को कहा हुआ है कि ये शिकायत नहीं मिलनी चाहिए कि थाने के अंदर किसी को नहीं छोड़ा है। आप इसको लंगर समझे या मजार समझे, ये 24 घंटे इंशाल्लाह खुला हुआ होगा। कोई संतरी आपको रोक नहीं सकता कि आप थाने के अंदर ना जाए, आप रोजनामचे में ना जाए। ये आप लोगों के टैक्सों पे चलते हैं। हमें जो तनख्वाहें मिलती हैं आप लोगों के टैक्सों से कट के मिलती हैं, अगर आप लोगों में से कोई टैक्स देता है तब।
तो ये आप लोगों के टैक्सों पे ये चलती हैं ये चीजें, ये आप लोगों के कारण है, इसमें हसल बसल होनी चाहिए। ये खाली खाली मजा नहीं करती, इसमें बड़े बुजुर्ग भी आए, नौजवान भी आए, काउंसलर भी आए, वकील भी आए, ट्रेडर भी आए, सहाफी भी आए। ये आप लोगों की इंस्टॉलेशन हैं। आपकी शिकायतें इधर दर्ज होंगी और इंशाल्लाह जो जायज होंगी उस पर कानूनी कार्रवाई भी होगी। 16-17 लाख की आबादी का जिला है और हमारी नफरी बहुत ही कम है। आप हैरान रह जाएंगे कि ये 16-17 लाख के लिए मेरे साथ जो थानों में और चौकियों में और पेट्रोलिंग पे तैनात नफरी वो 500 है सिर्फ, और टोटल है 1500-1600 गारदात हैं और अदलिया पे है और ये कैंट में है, हमारे बहुत से गारदात हैं, उन पे डिप्लॉयमेंट है। हमारी अपनी भी लिमिटेशन है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी ड्यूटी से गाफिल हैं। ये हमारी जिम्मेदारी है। हमारे खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने जानों पे खेल के लोगों की हिफाजत की है और इंशाल्लाह हम भी करेंगे। हमने इसका हल्फ उठाया हुआ है। मैं हमेशा अपने पुलिस अफसरान को कहता होता हूं कि ये पुलिस यूनिफॉर्म हम बड़े फख्र से पहनते हैं और उसकी कोई और वजह नहीं है, बदमाशी वाली वजह नहीं है। वो फख्र क्यों है? क्योंकि ये सिफत गयूर साहब की वर्दी है, ये मलक साद साहब की वर्दी है, ये बहुत से नौजवानों की वर्दी है जिन्होंने इस मुल्क और इस वतन के लिए कुर्बानियां दी हैं। तो हम इसको इसलिए बड़े फख्र से पहनते हैं और हमने हल्फ उठाया हुआ है कि हमने अपने लोगों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ करना है और मेरिट पे काम करना है। किसी के साथ पर्सनल नहीं होना, किसी के साथ जातियात पे नहीं उतरना। हमने मेरिट पे काम करना है। कमी बेशी कोताही हर जगह होती है, लेकिन उसकी हमने इस्लाह करनी है, तस्हीह करनी है। मीडिया के मेरे दोस्त बैठे हुए हैं, इसके बाद इंशाल्लाह उनके पास भी जाएंगे। उनसे भी ये रिक्वेस्ट है, सोशल मीडिया हो, प्रिंट हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, कि आप जेन्युइन क्रिटिसिज्म करें, पर्सनल क्रिटिसिज्म ना करें। जहां आपको नजर आ रहा है कि ये पुलिस ने गलती की है उसको हाईलाइट करें, हम उसकी तस्हीह करेंगे। हम भी इंसान हैं, हमसे भी गलतियां होती हैं, लेकिन ये आपको बावर कराने की कोशिश करता हूं कि एबटाबाद पुलिस के नोटिस में एक चीज होगी, वो 16 ने इंशाल्लाह मेरिट पे होगी। बहुत सी चीजें पसे पर्दा चल रही होंगी, हमारे शायद नोटिस में ना हो, शायद वो गलत हो, लेकिन जो हमारे नोटिस में होगी फिर इंशाल्लाह वो सही होगी। हम उसको सही करेंगे, लोगों को इंसाफ मुयस्सर करेंगे, किसी के साथ जातियात नहीं होने देंगे। हम मजलूम की दादरसी इंशाल्लाह करेंगे और जो इश्यूज होंगे उनको मेरिट पे हल करेंगे। लेकिन आप लोगों से भी यही रिक्वेस्ट है कि आप भी बाशऊर शहरी होने का सबूत दें। कोई चोरी चकारी होती है तो वो पुलिस चोरी चकारी नहीं करती, या डाका पुलिस तो नहीं डालती। आप रोड बंद कर देते हैं तो 2000-5000 और लोगों को नुकसान पहुंच जाता है। कोई मरीज होता है, कोई लेडीज होती हैं, कोई बच्चे होते हैं। अब उधर डकैती हुई है तो हम उसको ट्रेस करेंगे, हमारा काम है, हम उसको रजिस्टर करेंगे, केस भी रजिस्टर होगा और उसको ट्रेस भी करेंगे। रोड बंद करने से डाकू नहीं पकड़े जाते। अभी रिसेंटली एक बदकिस्मती से जेल वाला वकूआ हुआ जिसमें एक बदबख्त ने तौबा नऊजुबिल्लाह कुरान पाक की बेहुरमती की, तो हमने तो उसी टाइम उसकी खूब पेंटी भी की, उस पर पर्चा भी दिया और उसके लिए हमने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम भी बनवाई और इंशाल्लाह उसको कैफिर किरदार तक पहुंचाएंगे। लेकिन फिर लोगों ने, जिसमें मैं कहता हूं कि शायद बाहर के लोग ज्यादा होंगे, लोकल लोग कम थे, उन्होंने अमलाक को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। उन्होंने 7 घंटे जो मेन KKH है उसको बंद किए रखा है। उससे नुकसान किसका होता है? नुकसान तो पुराने लोगों का होता है। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जितने भी हमारे बड़े बुजुर्ग बैठे हुए हैं, नौजवान बैठे हुए हैं, मीडिया वाले बैठे हुए हैं, कि आप हमारे दस्तो बाजू बनो, हमें क्रिटिसाइज करें, लेकिन जेन्युइन चीजों पर, जेन्युइन क्रिटिसिज्म, ताकि उसका फिर फायदा भी हो। अब वैसे ही सोशल मीडिया पे लिख देते हैं हम किसी
उस दिन एक मनशियात फरोश के खिलाफ कार्रवाई की थी, तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ, किसी ने लिखा हुआ था सोशल मीडिया पर। तो ये काम हम अपने लिए नहीं कर रहे, हमारा चूंकि काम है हम इसलिए कर रहे हैं, लेकिन ये आप लोगों के लिए, आप लोगों के आने वाली नस्लों के लिए कर रहे हैं। अगर एक मनशियात फरोश की सपोर्ट में कोई बंदा आता है तो वो माशरे के साथ जुल्म कर रहा होता है, वो अपने साथ कर रहा होता है। अगर आज उसके बच्चे आइस नहीं पी रहे तो खुदा ना खास्ता कल पिएंगे। अगर आज उसके बच्चे हेरोइन नहीं पी रहे तो उसकी सपोर्ट करके उसके बच्चे कल पी रहे होंगे। तो कम से कम गलत चीजों की बिल्कुल सपोर्ट ना। मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन बाज औकात एक आध बंदा किसी यारी दोस्ती में, रिश्तेदारी में सपोर्ट कर देता है, ये नहीं करना चाहिए। मैंने आप लोगों का बड़ा टाइम लिया है और आप लोगों ने बड़ा पेशेंटली मुझे सुना है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आखिर में मैं एक दफा फिर आप लोगों को कहूंगा कि ये दफातर आप लोगों के हैं, किसी को कोई टाइम लेने की जरूरत नहीं। आप किसी भी टाइम मेरे दफ्तर आ सकते हैं, SDPO के दफ्तर जा सकते हैं, SP इन्वेस्टिगेशन, एडिशनल SP। हम इंशाल्लाह आपकी खिदमत के लिए तैयार खड़े होंगे दिन रात, क्योंकि हम इसी चीज के लिए हमने यूनिफॉर्म पहना हुआ और इसी चीज का हमने लिहाज किया हुआ है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। ओपन की अभी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि जिसका कोई मसला है तो वो अपनी सीट पे उधर खड़ा हो जाए। ये माइक उसको पहुंचा दिया जाएगा।